हर दिन नए नए डिसीजंस आ रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे इस टाइम पे रूल कर रहे हैं, जिनको पब्लिक सैंक्शन नहीं है और जिनके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है, वो JNK की आवाम के डिसीजंस ले रहे हैं विदाउट देयर कंसल्टेशन। आज ही आप देखिए, 2 दिन से हमारे नौजवान जो जिन्होंने MBBS किया हुआ है, वो आज सड़कों पे आ गए हैं और वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है, जिसमें वो ये बोला जा रहा है कि 50% जो रिजर्व थी JNK के लिए सीट्स, MD सीट्स, वो ऑल इंडिया कोटा में डाली जाएंगी। अब हमको इसके साथ इशू नहीं था, बट प्रॉब्लम ये है कि JNK एक डिसएडवांटेज एरिया हमेशा से रहा है। दूसरा ये है कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो बेस्ड होता है जी आपके CBSE सिलेबस पे, जबकि यहाँ के तकरीबन 70 से 80% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्टेट बोर्ड के थ्रू अपना क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम पास किया है। अब ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उन लड़कों के लिए है जिन लड़कों ने स्टेट बोर्ड से अपने एग्ज़ाम पास किए हैं। और उसके साथ दूसरा डिसएडवांटेज है, पिछले 30 सालों में यहाँ पर हालात कहाँ से कहाँ हुए हैं। और आप देखिए कि बच्चे कितने मुश्किल से अपना कोर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो उस पर अनदर ब्लो जो है उनके प्रॉस्पेक्ट्स को, जो इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, चाहे जॉब के रिलेटेड हो चाहे और किसी चीज़ के रिलेटेड हो, वो तो सारे इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमने पहले भी बोला था कि जो आर्टिकल 370 गया, उसका मकसद यही था, यहाँ के नौजवान चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, JNK का कोई भी नौजवान हो, उसको उसके जो है उसका प्रॉस्पेक्ट कल को, चाहे वो कल MD करे, स्पेशलाइज करे या जॉब एवेन्यूज़ में, उसको वो ख़त्म हो, उसके लिए अब अंधेरा ही अंधेरा है। तो यही नया कश्मीर इन्होंने हमको दिखाया था, यही नया कश्मीर है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे जो उनका हक है वो छीना जा रहा है। तो ये सरासर गलत है। मैं जो JNK एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनको कोई भी हक नहीं है इस टाइम पे लोगों के जो है फ्यूचर को डिसाइड करने का, वो ये डिसीजन ले रहे हैं, उनको रुकना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि ये सारे वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो यहाँ पे आर्टिकल 370 है, जो इन सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का एक पेरेंट एक्ट है, इट स्टैंड्स अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी इन द सुप्रीम कोर्ट। सो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी बोलती है कि दिस इनकम्बेंट JNK एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट, इनको वेट करना चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा। जो एक्ट है, पेरेंट एक्ट है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको हमने भी चैलेंज किया है, जब तक उसका डिसीजन नहीं आएगा तब तक इनको ऐसे एंटी-यू डिसीजंस नहीं लेने चाहिए और इनको इस पे जो है ये प्रपोजल है जो हमको भी सुनने में आ रहा है, इस प्रपोजल को वापस करना चाहिए।